दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन क्वेश्चन आता है और महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि सिंगल फेस और थ्री फेस। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि सिंगल फेस और थ्री फेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। कोई चीज़ जो है जिसे हम सिंगल फेस पर चलाते हैं और थ्री फेस पर किसी और चीज़ को चलाते हैं, तो ऐसा क्यों है और क्यों ना हम सभी को एक जैसा कर दें जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। सिंगल फेस की कुछ मोटरें हैं और कुछ थ्री फेस की मोटरें हैं, अर्थात ये सिंगल फेस की सप्लाई से चलते हैं, ये थ्री फेस की सप्लाई। क्यों ना हम ये इसे सिंगल फेस से चला दें या इन सभी को भी थ्री फेस से चला दें, ताकि इधर उधर का झंझट खत्म हो जाए, ताकि हमें फेसों का डिफरेंस ना करना पड़े, सिंगल फेस और थ्री फेस ही रहे। तो ये सिंगल फेस और थ्री फेस क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल रंग के बटन को दबा के सफ़ेद कर दीजिए और ऑल बेल आइकॉन को दबाकर अगले नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही आते जाएंगे और आपका ज्ञान वर्धन होता रहेगा। दोस्तों यूट्यूब में हमारे चैनल तक पहुंचने के लिए सिंपली आप सीख सकते हैं PANJOLIA स्पेस JI, अर्थात पंजोलिया स्पेस जी, और बड़े आराम से हमारे YouTube चैनल तक आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न था सिंगल फेस और थ्री फेस। आगे बढ़ते हैं। आपने अपने गांव गली मोहल्ले में या आसपास देखा होगा किसी बिजली के खंभे के ऊपर 3 तारें होंगी। 3 तारों का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वायर ये है, दूसरी वायर ये है, तीसरी वायर ये है, सिर्फ 3 तारें हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी 3 तारें हों, इस चीज़ को देखकर आपने समझ जाना है कि यह हाई टेंशन लाइन है, ST लाइन है, अर्थात यह 11 kV की लाइन है। अगर आपके घर के मोहल्ले के आसपास आपके मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक आ रही हो तो, अर्थात आपके मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक जो सप्लाई आएगी पीछे से हाई टेंशन सप्लाई, वो 3 तारों में आएगी, 3 फेसों में आएगी। और वो ट्रांसफार्मर इनपुट किस प्रकार दी जाती है, कुछ इस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर मोहल्ले का दिखाई देता है। इसमें ऊपर की तरफ से जो तारें आती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ खंबे से आती हैं, वो ये हैं, एक फेस ये है, एक फेस ये है और एक फेस ये है, अर्थात ये 3 फेस हैं। एक फेस R कहते हैं, इसको Y कहते हैं, इसको B कहते हैं, या फेस 1, फेस 2, फेस 3, या फेस A, फेस B और फेस C भी कहते हैं। यहाँ पर इनपुट दी गई है 3 तारों के साथ। आगे चलते हैं, इसका सर्किट समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में इनपुट दी गई है, ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, इसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है जिसकी डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। तो इस डिस्क्रिप्शन को आप क्लिक करके बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं कि इसके सर्किट क्या होते हैं। यहाँ पर इनपुट सर्किट दिया गया है। ये 3 कॉइलें हैं, 3 कॉइलों के आपसी सिरों को आपस में जोड़ दिया गया है। पहले सिरे पहली कॉइल के दूसरे सिरे को दूसरी के पहले से, दूसरी के आखिरी सिरे को तीसरी के पहले से, तीसरी के आखिरी सिरे को पहली के पहले के साथ जोड़ दिया गया है और इनको इस प्रकार का कुछ निशान बन गया है। इसे कहते हैं 3 फेस डेल्टा सिस्टम, 3 फेस डेल्टा कनेक्शन। अर्थात यहाँ पर देखिए इनपुट पहला फेस यहाँ पर आ रहा है, दूसरा फेस यहाँ पर आ रहा है और तीसरा फेस यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कॉइल इकट्ठी हो रही है और म्यूचुअल इंडक्शन होती है ट्रांसफार्मर में। तो उसके साथ आउटपुट जो निकलती है, आउटपुट के लिए हम यहाँ पर स्टार कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं, इसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है। इस डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके आप लिंक दिया जा रहा है, इस लिंक को आप क्लिक करके स्टार और डेल्टा को डीपली समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 फेस और सिंगल फेस का जो सिस्टम है, यहाँ पर अब हम समझेंगे कि क्या चीज़ है। ये देखिए दोस्तों 3 कॉइलें फिर से यहीं पर ली, तीनों का किसी एक सिरे को आपस में जोड़ दिया, एक सिरा हमने छोड़ दिया, अर्थात एक सिरा ये छोड़ दिया, एक सिरा ये छोड़ दिया, एक सिरा यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से आउटपुट निकल रही है। पहले फेस से यहाँ से आउटपुट निकली, ये फेस A आ गया, फेस 1 आ गया, यहाँ से आउटपुट निकली, ये फेस 2 आ गया और यहाँ से आउटपुट निकली, ये फेस 3 आ गया। ये जो सेंटर की लाइन बच गई, ये जो सेंटर की लाइन है, ये हमारा न्यूट्रल बन जाता है। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें फेस के साथ न्यूट्रल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फेस के साथ न्यूट्रल की जो ज़रूरत पड़ती है हमें, ये वही चीज़ है। दोस्तों न्यूट्रल जो है
यहाँ पर बनता है आउटपुट में इस कॉमन पॉइंट से। अब फेस कैसे लिया जाता है, न्यूट्रल हमने यहाँ से ले लिया। फेस कहाँ से आता है, ये 3 है, 1 2 3, किसी में से भी तार को जोड़ के यहाँ से निकाल लेंगे तो दोस्तों यहाँ से आउटपुट निकलेगी 220 वोल्ट। इसी प्रकार इस फेस में से लेना हो हमने तो यहाँ से, और न्यूट्रल फिर से यहीं से लेंगे तो यहाँ से भी 220 वोल्ट। उसी प्रकार न्यूट्रल यहाँ से लेके और फेस लेंगे हम तीसरे से तो यहाँ पर भी 220 वोल्ट आउटपुट देगा। यह सिंगल फेस है। 3 फेस के लिए हमने क्या करना होता है, 3 फेस के लिए मान लो यहाँ पर ये भी फेस है, ये भी फेस है, इन दोनों के बीच की जो आउटपुट होगी ये आउटपुट 440 वोल्ट होगी फेस टू फेस। अगर कहीं 3 फेस सप्लाई देनी है उसे भी हम आगे अलग से सर्किट में समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्किट में और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है बड़े साफ तरीके के साथ। ये देखिए तीनों कॉइलों को आपस में जोड़ा है, यहाँ से न्यूट्रल निकाल लिया है। अब फेस लेना है हमने तो न्यूट्रल यहाँ से उठाएंगे, फेस हम यहाँ से भी उठा सकते हैं, फेस हम यहाँ से भी ले सकते हैं और फेस हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल जो है हमने यहीं से लेना है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। उसके पश्चात घर में आपने अपने मोहल्ले के ट्रांसफार्मर के पास देखा होगा आम तौर पर 4 तारें होती हैं। ये जो 4 तारें हैं, एक तार, दूसरी तार, तीसरी तार, चौथी तार, ध्यान से समझने वाली बात है। 4 तारें होती हैं। क्या होती हैं ये? सबसे नीचे वाली तार जो है इसको हम हमेशा न्यूट्रल कहते हैं, ये न्यूट्रल होती है, इसको आपने ध्यान रखना है। पहली जो है आर या फेस 1, दूसरी वाई या फेस 2, तीसरी बी या फेस 3 और चौथी न्यूट्रल होती है। अब कहीं पर भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हम एक फेस यहाँ से लेंगे तो न्यूट्रल यहाँ से लेंगे तो हमारी 220 वोल्ट हो जाएगी। अगर हमने 3 फेस की सप्लाई देनी है तो पहले फेस से एक तार, दूसरे फेस से एक तार और तीसरे फेस से एक तार उठाएंगे और ये जो सप्लाई है हमारी 3 फेस हो जाएगी। सिंगल फेस के लिए न्यूट्रल हमने यहाँ से लेनी है, फेस हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे ये सीधी है, ये इसको याद रखना है कि न्यूट्रल कौन सी होती है, सबसे नीचे वाली न्यूट्रल होती है। एक और डिजाइन आता है आपके मोहल्ले में, इस प्रकार तिरछी एक रॉड पर तारें लगाई होती हैं, तो जो तार दीवार की तरफ होती है उस तार को न्यूट्रल लगा दिया होता है, ये न्यूट्रल होती है। इस बात को आपने याद रखना है, यही समझने वाली बात है। अब यहाँ से अगर आपने 3 फेस देना है तो एक तार एक फेस से, दूसरी दूसरे फेस से, तीसरी तीसरे फेस से दीजिए और ये 3 फेस आ गए, ये बन गया आपका 3 फेस। सिंगल फेस देना है तो ये न्यूट्रल है, यहाँ से एक फेस ले लिया, एक फेस यहाँ से ले लिया और ये सिंगल फेस बन गया। यहाँ से आउटपुट निकलेगी आपकी 220 वोल्ट। उसी प्रकार यहाँ से सप्लाई लेके यहाँ से न्यूट्रल दे सकते हैं, यहाँ से सप्लाई लेके न्यूट्रल यहीं से लेंगे, ये सारे सिंगल फेस हो जाएंगे। इस प्रकार होता है दोस्तों। ये 3 फेस था। 3 फेस में क्या होता है कि कलर कोडिंग की जाती है। कलर कोडिंग क्या चीज़ है, कलर कोडिंग बेसिक क्या चीज़ है, इसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो फेस 1, L1, L2, L3 और न्यूट्रल है, इनको कलर कोडिंग की गई है ताकि अलग अलग से हमें समझने में मुश्किल ना हो। तो पहले फेस को हम R कहते हैं या फेस 1 कहते हैं या फेस A कहते हैं। दूसरे को हम वाई और येलो कलर से शो करते हैं, वाई कहते हैं, या फेस 2 या फेस B कहते हैं। तीसरे को हम ब्लू कलर से शो करते हैं तो इसे B लिखते हैं या फेस 3 लिखते हैं या फेस C भी लिखते हैं। न्यूट्रल को ब्लैक कलर से शो करते हैं और B लिखते हैं और इसको N सिंबल होता है। चौथी तार, एक 5वीं तार आती है, अर्थिंग के लिए यूज़ की जाती है। अर्थिंग का कलर कोड होता है हरा या हरा और पीला, ग्रीन एंड येलो मिक्स। ये हरे तार जो है इसके लिए होती है। दोस्तों यहाँ पर जो ये तार मैंने आपको बताई है, जो 4 तारें आपको मैंने बताई हैं दोस्तों, ये 4 तारें RYB एक ही कलर की हैं। अब इनको आगे जाके मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो अलग अलग करने के साथ ही ये तारें आपको जो एक ही रंग में दिखाई दे रही थी, यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। देखिए 4 तारें थी, पहला, दूसरा फेस, तीसरा फेस और ये न्यूट्रल।
अपने आप याद रह गया, नीचे वाली तार जो होगी वो हमेशा न्यूट्रल होगी, या दीवार के पास वाली तार जो होगी वो हमेशा न्यूट्रल होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहला आर, दूसरा बाई, तीसरा बी और चौथा ब्लैक न्यूट्रल। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, अब हम यहाँ पर इस विधि को समझते हैं। ये जो कलर कोड है, कलर कोड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, देखिए ये है पहला फेस, ये पहला फेस, ये दूसरा फेस बाई, तीसरा फेस और ये न्यूट्रल। अब यहाँ पर सिंगल फेस की सप्लाई, मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहाँ सप्लाई देनी है, यहाँ सिंगल फेस चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर न्यूट्रल ब्लैक से ले लिया और किसी भी आर बाई बी किसी में से भी एक सप्लाई दे दी, तो ये हमारी सिंगल फेस चल पड़ी। दूसरा पॉइंट है, इसको भी सिंगल फेस चाहिए है, प्लग है, तो न्यूट्रल तो फिर ब्लैक से ही जाएगी, और चाहे बी से उठा लो, चाहे रेड से उठा लो, चाहे येलो से उठा लो, किसी एक से फेस उठा लो, ये हमारा सिंगल फेस बन गया। अब ये जो मोटर है, ये मोटर 3 फेस से चलती है। किससे चलती है? 3 फेस से। तो 3 फेस के लिए हमने क्या करना है, एक आर, एक बाई और एक ब्लू, फेस 1, फेस 2, फेस 3 की तीनों सप्लाइयाँ यहाँ पर दे दी, न्यूट्रल यहाँ पर नहीं दी जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। ये 3 फेस सप्लाई होगी। ये भी कोई मोटर है, इसको ये आपको स्टार कनेक्शन में आउटपुट दिखाने की कोशिश की है कि पहला फेस, दूसरा फेस, ये तीसरा फेस और ये यहाँ से न्यूट्रल ऐसे बनता है ट्रांसफार्मर की आउटपुट में से। दोस्तों ये थी हमारी सिंगल फेस और 3 फेस दोनों का डिफरेंस, कि सिंगल फेस क्या है, 3 फेस क्या है, सिंगल फेस का कनेक्शन कैसे उठाया जाता है, 3 फेस का कनेक्शन कैसे उठाया जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अब तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ सके हैं और अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का हमें बिल्कुल वेलकम है हमारी तरफ से। हम आपके कमेंट का जवाब हर कोशिश करते हैं, हर प्रकार से आपको कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं, और किसी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।